दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी? स्टार्टिंग में तो आपने पूरा ड्रेस देख ही लिया है, कैसा लग रहा है आपको। और आज हम जो सीख रहे हैं वो है रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस। तो ये जो ड्रेस है इसमें कितना फैब्रिक लगेगा, क्या क्या इसमें हम यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमारा ये सारा मटेरियल यूज होने वाला है। तो देखो, इसमें हम ये वाली लेस लगाएंगे। तो ये जो लेस है वो हमने 9 मीटर पूरी ली हुई है। सिक्वेंस का इसके ऊपर काम है और ये नेट के ऊपर बनी हुई है। तो इस टाइप की हम इसमें लेस का यूज करने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा सिंपल भी रहे और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा भी लगे। और यहाँ पर हम लाइनिंग यूज करेंगे क्रेप फैब्रिक की। और यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक लिया है जो कि शाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये थोड़ा सा हैवी फैब्रिक है। देखो, कुछ इस टाइप का फैब्रिक है। अब देखो, ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं इसमें लाइनिंग हमारी 3 मीटर यूज होने वाली है। अगर आप बड़े साइज की ये ड्रेस बनाएंगे तो आपको लाइनिंग 4 मीटर लेना पड़ेगी। तो हमारा ये नॉर्मल साइज का ड्रेस बनने वाला है, तो इसमें हम 3 मीटर लाइनिंग यूज करेंगे। और ये जो मैन फैब्रिक है ये हमने बड़े अरस का फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक 2.5 मीटर है। इसकी विड्थ है 60 इंच की, तो मतलब पूरा फुल फैब्रिक है ये। और लेंथ में तो ये 2.5 मीटर है, क्योंकि बड़ी विड्थ है तो 2.5 मीटर में आराम से बन जाएगा। मैन फैब्रिक को अभी हमने साइड में कर दिया है। अभी हमने ले लिया है लाइनिंग वाला फैब्रिक। इसको यहाँ पर सिंगल करके रखेंगे, एक साइड से हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको डबल करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अब हमारा नॉर्मल साइज है, छोटा ही साइज है, तो हमारी जो चोली रहेगी वो एक ही फैब्रिक में से निकल जाएगी। और अगर आपका साइज बड़ा रहेगा तो आपको एक चोली निकालना पड़ेगी, एक पार्ट मतलब, और फिर दूसरा पार्ट नीचे से निकालना पड़ेगा। तब आपको ऐसे करके निकालना होगा। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी ये पूरी ड्रेस रेडी होने वाली है। तो देखो, अभी हम सबसे पहले चोली कटिंग कर रहे हैं, तो हमें चोली देखना होगी। चोली की लंबाई हमारी कितनी है? 13.5 इंच की। और उसके साथ हमें नेक भी देखना होता है कि नेक हमारे कैसे बन रहे हैं, स्टैंड कॉलर है या खुले हुए नेक है। तो देखो, हमारा आगे वाली साइड का नेक है 6.5 इंच का और पीछे साइड का हमारा नेक 3 इंच का है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फैब्रिक को सीधे करने की लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे शोल्डर आएंगे। अब जो हमारा बैक साइड का नेक है वो छोटा नेक है, बड़ा नेक तो नहीं है, तो हम छोटे शोल्डर नहीं रख सकते। उसके लिए हमें बड़े शोल्डर रखना पड़ेंगे। तो हमारा जो भी फुल शोल्डर रहेगा उसमें से हमें ½ इंच कम कर लेना है। तो अभी हमारा शोल्डर 15 इंच का है, तो 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आ जाएगा। तो अभी हम रखेंगे 7 इंच, ½ इंच कम करके। अगर स्टैंड कॉलर होता तो यही चीज हमें फुल शोल्डर रखना पड़ता। अगर 15 है तो 15 ही रखना होता है। अभी लेकिन हमारा खुला हुआ गला है, तो इसलिए हमने ½ इंच कम करके रखा है। तो 7 इंच पर हमने निशान लगाया। अब हमें शोल्डर को डाउन करने का निशान लगाना है। तो 1 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब इस वाले निशान को यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखो, आर्म होल आएगा हमारा 6.5 इंच पर। छोटा साइज है इसलिए 6.5 इंच पर आ रहा है। अगर आपका साइज बड़ा रहेगा तो आपको आर्म होल 7 इंच लेना होगा। अब यहाँ से सेंटर से इंची टेप को रखेंगे, बीच के सेंटर पर रखना है आपको, और चोली की लंबाई का निशान लगाना है। तो देखो, चोली हमारी कितनी है? 13.5 इंच की रेडी होकर आएगी। तो हमें 14.5 इंच पर निशान लगाना होगा। ½ इंच नीचे साइड स्टिच में चला जाएगा और ½ इंच ऊपर साइड स्टिच में चला जाएगा। तो 1 इंच प्लस करके हमने 14.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब चेस्ट की फिटिंग हमारी 31 इंच की है। ये हमारा फिटिंग में मेजरमेंट लिया हुआ है। 31 इंच हमारी फिटिंग है। अब इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो ये हो जाएगा ये 33 इंच का। अब 4 से डिवाइड करने पर आएगा ये हमारा 8.25। चेस्ट के पास हमें मेजर टेप को रखना है और 8.25 पर मार्किंग करनी है, मतलब कि 8.25 इंच पर। और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है? 25 इंच की। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 इंच। अब 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6.75 इंच। 6.75 इंच में 1 इंच हमको प्लस करना है डार्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें डार्ट देने वाले हैं। तो हो जाएगा हमारा 7.75। देखो, यहाँ पर 6.75 तो हमारा फिक्स है। अब 1 इंच हमने रख लिया डार्ट के लिए, तो हो गया हमारा 7.75। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर सेंटर में हमारी डार्ट भी आएगी। अब यहाँ पर इस निशान को लंबा करेंगे, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस वाले निशान से आपको नहीं मिलाना है, दूसरे वाले निशान से मिलाना है। आप ये वाली गलती मत करिएगा। दूसरे वाले निशान से इस वाले निशान को मिला देंगे, फिटिंग से फिटिंग को मिला देंगे, मार्जिन से मार्जिन को मिला देंगे। और यहाँ पर हमारा कितना आया था? 7 इंच। तो यहाँ पर हमें 6.5 रखना होगा, ½ इंच कम करके। यहाँ पर हल्का सा क्रॉस जाएगा ½ इंच का। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप बना देंगे। अब इन्हीं मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे कमर के पास। अब इतनी कटिंग करने के बाद अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी फिटिंग के निशान है वहां से हमें मेजर टेप को रखना है और इसको मेजर करना है। उसका हमें सेंटर ले लेना है। यहाँ पर हमने हाफ करके मेजर टेप को सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर से हमें 4 इंच ऊपर जाना है। आप 4 से 4.5 इंच तक की डार्ट बना सकते हो। अब ½ इंच इस साइड लेंगे और ½ इंच इस साइड लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसको मिलाते हुए इस तरह से डार्ट के निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आपको ½ इंच ऊपर जाना है। अब यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर कट लगा देंगे वापस से।
अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, बैक पार्ट को साइड में कर देंगे और फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। फ्रंट साइड हमें एक्स्ट्रा गोलाई करना होगी। यहाँ पर आपको लगभग 1.25 इंच की गोलाई करना है। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप 1 इंच की भी कर सकते हो। छोटे साइज में 1.25 इंच की करेंगे। अब हमें नेक की कटिंग करना है, तो नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर हम नेक की लेंथ 6.5 इंच रखने वाले हैं। आप चाहो तो नेक 7 इंच का भी बना सकते हो। यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। देखो अभी हम बना रहे हैं वी नेक, तो आप चाहो तो नॉर्मल वी नेक इस तरह से स्केल रख के आप सीधा वी भी बना सकते हो, पर हमको एकदम सीधा वी नहीं चाहिए, थोड़ा सा फैला हुआ वी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से बनाएंगे। इस तरह का हमने इसमें शेप दिया है। अब इसी निशान के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। चोली कटिंग करने के बाद हमें घेर कटिंग करना है, तो उसके लिए हमने फैब्रिक को लिया है। यहाँ पर हमें एक कोने से लेना है और दूसरे कोने को लाना है, इसके ऊपर रखना है बराबरी से। अब इस तरह से इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से एक कोना पकड़ेंगे राइट हैंड वाला, राइट हैंड से पकड़ेंगे इसको और उस साइड लेकर जाएंगे, इस तरह से टर्न कर देंगे और यहाँ पर ट्रायंगल का शेप बनाएंगे। अब हमें कमर की मार्किंग करना है, तो जहाँ पर भी ये वी की नॉक बनी हुई है यहाँ पर हमें कमर की फिटिंग लगाना है। तो देखो यहाँ पर कमर की फिटिंग हमारी 25 थी, 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद 27 हो गई थी और 27 का जब हमने 4 से डिवाइड किया था तो 6.75 आई थी। तो यहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है और 6.75 पर मार्किंग करनी है। ये हमारा 6.75 हो गया और यहाँ पर हमने इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पर ये अपने आप ही बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, ऊपर से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर इसको मेजर करके देखेंगे कितना आ रहा है। 9.5 इंच। ये देखो 9.5 इंच आ रहा है, तो यहीं से 9.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे और यहाँ पर सेंटर का कट लगा लेंगे। अब यहाँ से हमारी जो ऊपर साइड चोली लगने वाली है वो कितने इंच की है, 13.5 इंच की। पर जब हम चोली को अटैच करेंगे तब भी हमारा यहाँ पर फैब्रिक चला जाएगा स्टिच में, तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच स्टिच के लिए ले लिया है। अब यहाँ से जो हमने आधे इंच का निशान नीचे साइड लगाया है उस निशान के ऊपर से हमें 13.5 इंच छोड़ना है। अब यहाँ से 13.5 इंच छोड़ेंगे। ये हमने क्यों छोड़ा है, चोली के लिए। 13.5 इंच की हमारी चोली है, इसलिए हमने वहाँ पर 13.5 इंच छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमारी जो ड्रेस बनने वाली है उसकी जो लेंथ है वो है 46 इंच की, तो 46 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब मेजर टेप को लेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। वहां से हमने खींचा और यहाँ पर इसको यहाँ से रखेंगे, स्टार्टिंग से यहाँ से इसको मेजर करके देखेंगे ये कितना आ रहा है, 33 इंच का। तो यहीं से आगे बढ़ाते जाएंगे और 33 पर निशान लगाते जाएंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब लाइनिंग को साइड में करेंगे और मेन फैब्रिक को लेंगे। अभी हमने अपना मेन फैब्रिक ले लिया है, इसको यहाँ पर दोनों कोने मिलाकर इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे और इसका भी ट्रायंगल शेप बनाएंगे जैसे हमने लाइनिंग का बनाया था। अब इस फैब्रिक की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको इसका ट्रायंगल शेप कैसे बनाना होगा, तो देखो पहले हमने राइट हैंड से पकड़ा था इसको और इस साइड को फोल्ड किया था, लेकिन हमको अब लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और इस साइड फोल्ड करेंगे। इस साइड फोल्ड करेंगे क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है इसलिए, तो जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा वो हमारा नीचे साइड निकल आएगा। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पर हमने इस तरह से शेप बना कर रख लिया है और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमारा नीचे साइड हमने रख लिया है एक्स्ट्रा, ताकि वहां से हम चोली वगैरह और स्लीव्स वगैरह निकाल सकें। अब हमने लाइनिंग ले ली, इसके ऊपर रखेंगे बराबरी से, कमर की बराबरी से ही कमर की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से लेंथ का निशान फिर से लगाएंगे वापस से। 46 लेंथ थी तो 47 रख लेते हैं हम, क्योंकि फोल्ड भी करेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब नीचे का घेरा हमारा कटिंग हुआ है, इसको साइड कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे, इस साइड घुमाएंगे और ये जो बड़ी वाली साइड है यहाँ से इसको रखेंगे। यहाँ से एकदम बराबर रखना है आपको, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमको इसमें से हमारी चोली भी बनाना है और स्लीव्स भी बनाना है, तो दोनों ही चीज रखेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे करके, कहीं से भी आप कर सकते हो जहां से भी आपकी चोली निकल पा रही हो। तो यहाँ पे हमने इसको डबल में फोल्ड कर लिया, क्योंकि डबल तो ये पहले से ही है, एक बार और फोल्ड कर देंगे तो डबल हो जाएगा। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी चोली। दोनों पार्ट हमने एक साथ रख दिए हैं क्योंकि दोनों पार्ट एक साथ निकल आएंगे इसमें से। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे इसकी। मेन फैब्रिक को हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो बाद में कटिंग हो जाएगा। चोली निकालने के बाद ये जो फैब्रिक बचा है इसको लेंगे, यहाँ से ये डबल में तो रखा हुआ है पहले से, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलने वाली हैं। तो देखो अभी फैब्रिक बहुत ज्यादा है, आप चाहो तो 3/4 एल्बो या फुल स्लीव्स भी इसमें से बना सकती हो, लेकिन हमारे पास फैब्रिक ज्यादा बचा है तो हम इसमें से चूड़ीदार स्लीव्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो 30 इंच है, तो देखेंगे इसमें से अगर 30 निकल पाई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी कम भी रख सकते हैं। और उसकी जो फिटिंग है वो 7.5 इंच है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे
और यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और नीचे तक मेजर करेंगे। तो देखो इसमें से 28 इंच की स्लीव्स बनकर आ जाएंगी। 28.5 इंच रख लिया हमने, आधा इंच क्योंकि ऊपर साइड दब जाएगा और नीचे साइड 1 इंच फोल्ड हो जाएगा, तो हमारी 28 इंच की रेडी होकर स्लीव्स आ जाएंगी। और 7.5 फिटिंग है तो 7.5 का हाफ हो जाएगा 3.25 इंच। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ और कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको इसकी विड्थ कितनी रखना है, जो भी आपका चेस्ट रहेगा आपको 4 से डिवाइड कर देना है और फिर उसमें हाफ इंच प्लस कर लेना है, 8.75 हो जाएगा। अब यहाँ से 3.5 इंच नीचे साइड डाउन जाएंगे। अब यहीं से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से इस तरह से रखेंगे और राउंड वाली साइड से मार्किंग करेंगे ताकि यहाँ पर फिटिंग में थोड़ा सा शेप आ जाए। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर कट लगा देंगे और यहाँ पर सेंटर में भी कट लगाना है। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, एक और ये दो फैब्रिक पकड़ना है और एक्स्ट्रा गोलाई करना है, 1 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई करना है और यहाँ पर लास्ट में एंड कर देना है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स की फिटिंग यहाँ पर लिख देंगे। स्लीव्स की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये रही हमारी स्लीव्स और ये रही हमारी चोली, दोनों साइड की चोली इसी में है और ये रहा इसका घेर, तो ये इसका लाइनिंग है और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये है इसकी लेस, तो ये घेर पर लेस लगेगी और नेक वगैरह पर भी हम लगाएंगे। तो इसी के साथ हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्लीव्स को साइड में कर देना है और ये जो घेर है इसको भी साइड में करेंगे। इन दोनों को हम बाद में रेडी करेंगे, पहले हम चोली को रेडी कर लेते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे। फ्रंट वाली चोली हम पहले रेडी कर रहे हैं, तो पहले हमको इसको सीधा करके रखना है और इसको भी हमें सीधा करके रखना है इस तरह से। अब यहाँ से हाफ इंच दबाएंगे और पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर कट्स लगाना है सेंटर में और हल्की सी गोलाई है तो हल्के हल्के से कट यहाँ पर भी लगेंगे। अब इसको यहाँ से पलट देंगे। अब हमने इस वाले नेक को ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि हमारी इसमें लेस अटैच होने वाली है। इसको पलटने से पहले यहाँ पर एक स्टिच लगाकर इसको फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर बूट की सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टा करेंगे। अब यहाँ से सभी जगह से अस्तर को अटैच कर लेंगे बराबरी से। सभी जगह से हमने अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने फिनिशिंग कर ली है। अब हमें डार्ट बनाना है। तो देखो एक डार्ट का हमारे पास निशान लगा हुआ है, एक का नहीं लगा हुआ है, तो इसको हमें थोड़ा सा डार्क करना है। अब इसको इसके ऊपर पलटेंगे तरह से और यहाँ पर टैप टैप करके इस साइड ले लेंगे निशान। देखो यहाँ पर भी आ गए, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब यहाँ से पकड़ेंगे इसको तरह से और यहाँ पर इसमें डार्ट बनाएंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक करके और यहाँ पर भी सिलाई को लॉक करके निकाल लेना है। अभी देखो यहाँ पर हमारी डार्ट बन गई है। अब जैसी डार्ट हमने यहाँ पर बनाई है वैसे ही हमें दूसरी वाली बनाना है। दूसरी वाली डार्ट को भी हमने बना लिया है। अब हमें नेक पर लेस लगाना है। तो ये वाली जो लेस है ये नेक के हिसाब से बहुत ज्यादा चौड़ी है, तो हम सोच रहे थे इस वाली लेस को हाफ करके इतना डिजाइन लगा लेते हैं जिसमें हमारा ये वाला फूल भी कवर हो जाएगा और यहाँ से हमारी लेस आ जाएगी रेडी होकर और इतनी हम इसको कटिंग कर देंगे। डिजाइन कैसे बनाना है, यहाँ से लेस आएगी, यहाँ से जाएगी और इस तरह से इस साइड आ जाएगी और एक हमारी यहाँ पर ऐसे आएगी। तो पहले हमको यहाँ वाली लगाना पड़ेगी छोटी वाली, फिर हम लंबी वाली लगाएंगे। जितना हमें लेस का डिजाइन चाहिए उतना हमने ले लिया, बाकी का जो एक्स्ट्रा था उसकी हमने कटिंग कर दी है। अब इसको यहाँ से लेंगे और नीचे वाली इस साइड वाली साइड हमें पहले लेस लगाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे वाली साइड से। ये जो हमारा नेक है उससे हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है ताकि जब हमारी इस साइड वाली लाइन आए तो इसके ऊपर से ये कवर होती हुई जाए। अब यहाँ से इसको हाफ इंच अंदर साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हल्का सा राउंड शेप है तो आपको लेस को थोड़ा सा लूज लूज करके ही लगाना होगा। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें बाहर वाली साइड से सिलाई लगाना है। अब इस साइड वाली साइड लेस लगाएंगे तो ये वाली हमारी कैसे जाएगी, ये जो हमारी चोली है, चोली जब नीचे साइड हम स्टिच लगाएंगे तब हाफ इंच सिलाई में चली जाएगी, तो इतना हमको यहाँ पर छोड़ना है और फिर लास्ट में ये जो लेस है ये इधर तक आना चाहिए इस तरह से, तो यहाँ से ऐसा शेप जाएगा इसका। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो देखो यहाँ पर हल्की हल्की सी 1-2 प्लेट बना देंगे ताकि राउंड शेप में ये घूमती हुई चली जाए। अब बाहर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट साइड का नेक बनकर रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे, तो अस्तर को भी साइड करेंगे, मेन फैब्रिक को हटा देंगे यहाँ से और इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पट्टी निकाल ली है और यहाँ से हमने इसको ओपन रखा है और यहाँ से 1 इंच बड़ी रखी है, क्योंकि यहाँ पर जिप लगाने वाले हैं तो जिप में थोड़ी सी बड़ी पट्टी लगती है, इसलिए हमने यहाँ से बड़ी निकाली हुई है। अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को सीधा करके रखा है। अब अस्तर को लेंगे
अस्तर को भी सीधा करके रखेंगे। सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से 0.25 इंच स्टिच में दबाना है और एक सिलाई यहाँ पर लगाना है और एक सिलाई यहाँ पर लगाना है। बीच सेंटर से इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसको इस साइड पलटेंगे, मार्जिन को इस तरफ करते जाएंगे अस्तर वाली साइड और सिलाई लगाएंगे। दोनों ही पार्ट में हमें ऐसा करना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर साइड पलट देंगे, अस्तर हमारा अंदर चला जाएगा और मेन फैब्रिक हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे और ये जो हमारी लाइनिंग है इसको मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच कर देंगे। दोनों साइड से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हमने अटैच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसकी हमें फिनिशिंग कर देना है। दोनों की हमने फिनिशिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर जिप अटैच करना है। अब ये रही हमारी जिप। पहले हमने जिप को ओपन कर लिया है। एक साइड से हम पहले लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर ये जो जिप लॉकर है इसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से लगाते हैं तब हम नेक की पट्टी लगाएंगे तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ से आपको सिलाई लगाना है पॉइंट वाली, ताकि गैप ना आए। सिलाई लगाने के बाद आपको एक बार इसको चेक कर लेना है कहीं से ये फंस तो नहीं रही सिलाई, क्योंकि कभी कभार इसके ऊपर भी चली जाती है ना तो फिर ये फंसने लगती है। तो अभी देखो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम जिप को क्लोज कर देंगे और ये वाला जो पार्ट है दूसरा वाला इसको लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इसको और यहाँ पर इस तरह से इसको रखना है कि ये एक के ऊपर एक कवर करे, मतलब यहाँ से जिप दिखे भी नहीं, इस तरह से रखना है आपको। फिर यहाँ से आपको सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक कर लिया है। यहाँ पर हमारी जिप लगकर रेडी हो गई है और ये जो एक्स्ट्रा जिप है इसकी कटिंग कर देंगे और ऊपर वाली साइड से भी कटिंग कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा निकल रही है उसकी कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर हमने पट्टी को बाहर वाली साइड से फोल्ड कर लिया है। अब पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर राउंड में सिलाई लगा देंगे और पट्टी को रेडी कर देंगे। दोनों ही तरफ हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और यहाँ से हमने पट्टी को थोड़ा सा बड़ा रखा था तो यहाँ से बाहर निकाल के रखा है। जहाँ पर भी ये गोलाई है वहाँ पर हमें कट लगा देना है। अब मार्जिन को इस साइड करेंगे और यहाँ पर मार्जिन को अटैच करने वाली सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने पट्टी पर पॉइंट की सिलाई लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको अंदर साइड पलट दिया है। अब ये जो पट्टी है शोल्डर अटैच करने के बाद इसको अंदर कर देंगे। बैक साइड में भी हमने डाट बना दी है। अब इसको सीधा करके रखेंगे। अब हम अपनी फ्रंट वाली चोली लेंगे, उसको उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर शोल्डर को शोल्डर से बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब ये जो पट्टी है इसको इसके ऊपर साइड पलट देंगे। अब जैसे हमने ये वाले शोल्डर को अटैच किया है वैसे ही हमें दूसरा वाला करना है। दोनों शोल्डर पर हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई को डबल कर दिया है। अब यहाँ पे सीधा करेंगे इसको और शोल्डर को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसको उल्टा करके ये जो हमारी पट्टी है इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसको पूरा अंदर कर देंगे दोनों ही साइड की पट्टी को। यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर लिया है। चोली तो हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है तो स्लीव्स रेडी करेंगे। यहाँ पर 1 इंच फोल्ड करने का है तो इसको 1 इंच फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। स्लीव्स को हमने यहाँ पर फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब हम अपनी चोली लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स को गोलाई वाले पार्ट से गोलाई वाले को मिलाएंगे और इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। डबल सिलाई लगाकर हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर घेर अटैच करना है तो पहले घेर को रेडी करना होगा। अब हमने घेर को ले लिया है। अब मेन फैब्रिक को अलग कर देंगे। अभी हम पहले लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग को यहाँ पर खोल के ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर एक को हटा दिया, एक सिंगल लेंगे, यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और पूरे घेर पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने डबल पल्टी में पूरे घेर को फोल्ड कर लिया है और इस वाले को भी कर लिया और जो दूसरा वाला पार्ट था हमने उसको भी कर लिया है। तो अस्तर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसको यहाँ पे कमर वाली साइड से रखेंगे। इसके ऊपर हमको मेन फैब्रिक रखना है। दोनों घेर को बराबरी से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम अपनी चोली लेंगे। चोली को हमने यहाँ पर सीधा करके रखा है। अब घेर को लेंगे, घेर को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, कट को कट से मिलाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे मेजर करके यहाँ पर आधे इंच स्टिच में दबाएंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है और इसी की जैसे हमने बैक पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी फिटिंग की मार्किंग है। कमर वाली साइड से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और ये जो मार्जिन है इसको ऊपर साइड करेंगे दोनों ही तरफ का। ये जो हमारी चोली अटैच की है हमने इसको एकदम बराबरी से रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग गड़बड़ दिखेगी साइड से। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे मिलाकर। अब यहीं पर सिलाई को लॉक करेंगे और ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से स्लीव्स को बराबरी से करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग 7.5 इंच है। अगर आपको डायरेक्टली सिलाई लगाना नहीं आए तो आप ये वाली स्लीव्स पर हमने निशान लगाए थे, यही निशान आप इस वाली स्लीव्स पर भी ले सकते हो। 7.5 का हाफ करेंगे तो 3.25 इंच आएगा। यहाँ पर एक सिलाई लगाने के बाद ड्रेस को इस साइड घुमा लेंगे। अब नीचे वाली साइड फिटिंग करेंगे तो पहले हमें मेन फैब्रिक में फिटिंग करना है। तो दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए अब यहाँ पर 1-1 इंच दबाते जाएंगे सिलाई में और पूरी नीचे तक सिलाई लगाएंगे।
अब एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अस्तर को लेना है। पहले अस्तर को रखेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से तिरछे में रखेंगे ऐसे करके, और फिर अस्तर को वापस से इसके ऊपर कर लेंगे। अस्तर को अस्तर से अटैच करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए लेकर आएंगे, तो यहाँ तक तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अटैच रहेगा। फिर यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे साइड हमने इस साइड घुमा दिया तो ये इसको छूट जाएगा और सिर्फ अस्तर अस्तर पर फिटिंग हो जाएगी। यहाँ तक अभी हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको साइड में करके छोड़ देंगे। अब इसको हटा दिया, अब इस पे अकेली सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है और जैसी फिटिंग हमने इस साइड की थी वैसी हमने दूसरी वाली साइड फिटिंग कर दी है। अब यहाँ पर आपको कट लगाना है, तो एक कट आपको कमर की नीचे वाली साइड लगाना होगा तिरछे में, और एक कट आपको ऊपर वाली साइड लगाना है। 2 कट लगाना है हमको ऐसे, ऐसे ही हमको इस साइड लगाना है, ऐसे ही हमको इस साइड लगाना है। अभी ऊपर की फ्रॉक हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेर फोल्ड करना है और घेर पर लेस लगाना है। तो घेर फोल्ड करने से पहले एक बार आपको लेंथ चेक करना होगी। इस तरह से आपको खड़ा करना है और लेंथ चेक करना है, और फिर ये भी देखना है कहीं से लटक तो नहीं रही। अगर लटक रही होगी तो आपको उसकी कटिंग करके फिनिशिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करके इसको लेवल में कर लिया है। अब इस घेर को फोल्ड करना है हमको, तो यहाँ पर एक कोने से लेंगे, कोई से भी एक कोने से ले सकते हो आप। यहाँ पर इस तरह से डबल में आपको फोल्ड करना है। पूरे घेर को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें ये वाली लेस अटैच करना है। अब एक कोने से लेना है और इस लेस को अटैच करना है। अब ये जो हमारा कट वर्क है इसको नीचे वाली साइड कर देंगे और यहाँ पर इसमें स्टिच लगाएंगे। जैसा इसमें शेप है वैसे ही हम इसमें सिलाई देने वाले हैं। यहाँ पर हम एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर कंगूरे का शेप मिलाते हुए यहाँ से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। अब हमें ऊपर वाली साइड सिलाई लगाना है। ये जो एक्स्ट्रा नेट है इसको अंदर साइड करते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। अभी देखो थोड़ा सा ये राउंड शेप में है तो हल्की हल्की सी प्लेट आएगी इसमें, तो जहाँ पर भी हमें ज़रूरत लगेगी प्लेट की वहाँ पर हम इसमें प्लेट बनाएंगे। लेस अटैच करने के बाद ये रहा हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। ये है इसकी नेक की फिनिशिंग। नेक कुछ इस टाइप का बनाया है हमने इसमें, और बैक साइड हमने जिप भी लगाई है इसमें। अब जिप लगाने से इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। देखो एकदम बढ़िया फिटिंग आ जाती है जिप लगाने से। और ये रही इसकी स्लीव्स, चूड़ीदार स्लीव्स बनाई थी हमने इसमें, और ये है इसका घेर। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये पूरी ड्रेस आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।